अमित शाह को लेकर बड़ा खुलासा। संजय राउत ने किया खुलासा। अमित शाह पीएम बनने की जल्दी में हैं। पीएम मोदी कभी शाह को पीएम नहीं बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। जनवरी से ही सियासी गलियारों में एक फुसफुसाहट गूंजने लगी थी। सितंबर में 75 के हो जाएंगे मोदी तो क्या उसके बाद प्रधानमंत्री पद को अलविदा कहेंगे? ये सवाल सिर्फ विपक्ष या मीडिया का नहीं था, बल्कि बीजेपी और आरएसएस के भीतर भी यही चर्चा थी। मोदी शाह के बीच की समझदारी, संघ का अनुशासन और पार्टी में दशकों का सियासी अनुभव, इन सब के बावजूद 2025 की राजनीति अब ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उत्तराधिकारी की दौड़ खुलकर सामने आने लगी है। साल की शुरुआत होते ही राजनीतिक गलियारों में एक थ्योरी चलने लगी। मोदी 75 के होने वाले हैं और संघ की परंपरा के मुताबिक इस उम्र के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया जाता है। मोहन भागवत का पुराना बयान 75 की उम्र में नेताओं को खुद ही रिटायर हो जाना चाहिए फिर से चर्चा में आ चुका है। बीजेपी में कई वरिष्ठ नेताओं यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को इसी उम्र के बाद किनारे लगाया गया था, यानी पीएम मोदी का भी यही हश्र होगा। यही सवाल उठने लगे, लेकिन तभी अमित शाह सामने आए। उन्होंने साफ कह दिया कि नरेंद्र मोदी रिटायर नहीं होंगे, वो ही 2029 तक पार्टी का चेहरा रहेंगे। ये बयान सुनकर लगा कि मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ पहली चाल थी। जुलाई 2025 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में रिटायरमेंट की कहानी सुनाई। बात भले ही अप्रत्यक्ष थी, लेकिन सियासी गलियारों में इसे साफ साफ पीएम मोदी को दिया गया संदेश माना गया। सितंबर में 75 साल पूरे होने पर आपको भी रिटायरमेंट लेना होगा। दिलचस्प बात यह है कि उसी दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि मैं भी 2 साल बाद राजनीति से संन्यास ले लूंगा। संघ प्रमुख का बयान, धनखड़ का समर्थन और अचानक से पीएम की कुर्सी को लेकर राजनीति में हलचल बढ़ गई। जनवरी से ही सोशल मीडिया पर शाह और योगी समर्थक अलग अलग कैंपेन चलाने लगे। शाह ही भविष्य के पीएम, योगी ही हिंदुत्व का सच्चा चेहरा। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह 2029 का नहीं बल्कि पोस्ट मोदी एरा का नैरेटिव बनाया जाने लगा। आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग्स में यह सवाल खुलकर पूछा जाने लगा कि मोदी के बाद कौन, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने एक इंटरव्यू में बड़ा बयान दे दिया। राउत ने कहा, बीजेपी में नरेंद्र मोदी को रिटायर करने की साजिश चल रही है, इसमें अमित शाह भी शामिल है। बीजेपी नेताओं में रेस लगी है। शाह को लगता है कि मोदी के बाद मैं, राजनाथ सिंह को लगता है मैं, किसी और को लगता है कि मैं। इस मैं में देश का नुकसान होगा, लेकिन मोदी कभी भी अमित शाह को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। राउत के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई। क्या वाकई शाह पीएम की कुर्सी के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या मोदी शाह की जोड़ी में पहली बार दरार नजर आने लगी है? सिर्फ बयानबाजी ही नहीं, घटनाएं भी इस सियासी सस्पेंस को मजबूत करने लगी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। संजय राउत ने इसे सीधा सितंबर की राजनीति से जोड़ दिया। ये इस्तीफा सितंबर में होने वाले बड़े खेल की शुरुआत है। जानकारों का कहना है कि संजय राउत का इशारा साफ था। 75 साल की उम्र होते ही मोदी को रिटायर करने की अंदरूनी तैयारी चल रही है और ये सब कुछ सितंबर में खुलकर सामने आ सकता है। अमित शाह लंबे समय से मोदी के सबसे भरोसेमंद साथी माने जाते हैं, लेकिन राजनीति में दोस्ती हमेशा कुर्सी तक सीमित नहीं रहती। राउत का कहना है कि शाह को प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है, लेकिन नरेंद्र मोदी कभी उन्हें ये मौका नहीं देंगे। पार्टी के भीतर से भी संकेत मिलते हैं। मोदी की इच्छा है कि उनका उत्तराधिकारी कोई ऐसा चेहरा हो जो उनकी तरह निर्विवाद हो। शाह की छवि बहुत हार्डकोर है और विपक्ष के लिए आसान टारगेट भी। राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी जैसे नेता कंसेंसस कैंडिडेट हो सकते हैं। राउत ने सबसे बड़ी चेतावनी दी कि ये मैं की राजनीति देश के लिए खतरनाक है। जब एक ही पार्टी में हर कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा हो तो नीतियां, शासन और जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। बीजेपी की छवि जो मोदी के चेहरे पर बनी थी, अब उसी के अंदर सत्ता का संघर्ष बढ़ता जा रहा है। सितंबर 2025 सिर्फ एक तारीख नहीं, यह भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। 75 साल के मोदी के बाद बीजेपी में कौन होगा प्रधानमंत्री, इसका जवाब अभी तक कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि संघ, शाह, योगी, राजनाथ, गडकरी, हर कोई
अपने अपने पत्ते खोल रहे हैं। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, भागवत का रिटायरमेंट संदेश और अब संजय राउत का खुला हमला, इन सब ने बता दिया कि पोस्ट मोदी एरा की लड़ाई शुरू हो गई है।